इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मियां नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मियां नवाज शरीफ को हुक्म है अदालत का कि वो 22 सितंबर को अदालत में पेश हों। इस हवाले से जितना भी कानूनी ओपिनियन डिस्कस किया गया है वो यही है कि कोई शख्स अगर आज अदालत ने भी यही इनफैक्ट डिटर्मिन करने की कोशिश की और सवाल भी उठाया कि कोई शख्स अगर एक मुकदमे या मामले के अंदर मफरूर है तो क्या उसकी कोई भी दरख्वास्त एंटरटेन हो सकती है, उसको हाजिरी से इस्तिस्ना किसी दूसरे मुकदमे में मिल सकता है या नहीं। अदालत के सामने यार ये सवाल रखा गया। इनफैक्ट अदालत ने इस बात की तस्दीक की कि हमने अपीलों के ऊपर समाअत नहीं करनी थी, हमने तो समाअत पहले इस बात पे करनी थी कि क्या ये मुतफरक दरख्वास्तें सुनी भी जा सकती हैं या नहीं, क्या मियां नवाज शरीफ को इस्तिस्ना मिल भी सकता है या नहीं। ये दरख्वास्त मुस्तरद की अदालत ने और मियां नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दिया। जहाँ ये मामलात हैं वहाँ पर साथ ही साथ सानह मोटरवे आज भी उसकी बाज़गश्त है। आज भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बातें की गई जो जिस तरह से हुकूमत एक सरकारी अफसर का यानी एक पुलिस ऑफिसर का दिफा कर रही है, उसके कॉन्डक्ट का दिफा कर रही है, वो भी सवालिया निशान बना हुआ है हुकूमत पंजाब के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वफाक भी उसी अफसर की अगर कहा जाए उसका डिफेंस पेश कर रहा है, बल्कि अपोजिशन ये कह रही है कि वो उसकी पुष्ट बनाई कर रही है। अब ये बात दुरुस्त है या नहीं। और साथ ही साथ एक अलमिया ये भी है कि चाहे लीडर किसी भी जमात के हों, वो पार्लियामान के अंदर बात करें तो ना मौका देखेंगे ना उसकी मुनासबत देखेंगे, लेकिन एक बयान जड़ दिया जाता है, चाहे वो क्लेम लेना हो या कोई और बात हो। इसी तरह अगर मामला कितना ही संगीन क्यों ना हो, कितना ही हसास क्यों ना हो, मुबारकबादें तो मेरे ख्याल में टोकरों के हिसाब से बांटी जाती हैं और क्रेडिट लेने का जहां मौका ज़रा सा भी हो उसे ऐसे अस्यूम किया जाता है कि बस जैसे इसके बाद शायद मौका नहीं मिलेगा। ये बदकिस्मत रुझान है। आज के प्रोग्राम में हम इसका भी अहाता करने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। जनाब अली नवाज अवान साहब MNA हैं, पाकिस्तान साहब के मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार नबील कबूल साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमे के हवाले से बात है तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी ज़रा एक कानूनी ओपिनियन मैं अपने मेहमानों की इजाज़त से लेना चाहूँगा। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खालिस्तन इस नुक्ते के ऊपर रहनुमाई भी हम लेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर। अब ये बातें हमारे सामने हैं, लेकिन कानूनी तौर पर अब मियां नवाज शरीफ के पास क्या ये उनका वोटर सपोर्टर या कोई अगर आम जानना चाहेगा वो ये समझ ले कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगली पेशी पे यानी 22 सितंबर को अगर वो पेश नहीं होते, सरेंडर नहीं होते, तो उस वक्त इश्तहारी अदालत डिक्लेयर करेगी या ये प्रोसेस हम ये कहें कि शुरू हो गया है? देखिए पहली बात तो मरियम बीबी की बहन है हमारी, उसके इस जो बयानिया है उससे इतफाक लीगली नहीं किया जा सकता। इसको मामलात को अगर वो प्रोफेशनली अपने वकला के हवाले कर दें और वही इसको डील करें तो मेरा ख्याल है कि मामला ज़्यादा बेहतर चलेगा। वो जिस तरह से जिस अंदाज में तनकीद कर रही हैं, ये ना हो कि फ़ायदे की बजाय जो है वो कोई नुकसान खुदा न खास्ता अपने लिए वो इनवाइट कर लें। तो अब बात अब उसके बाद ये आ गया कि इस पर अब प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो चुका या नहीं हुआ। एप्लीकेशंस इनकी रिजेक्ट हो चुकी हैं। पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, ये सेकंड एप्लीकेशन ये भी आज खारिज हो चुकी है। तो आप इसको कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो गया है। ये एक परपेचुअल जो है ना वो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है ना वो वारंट्स की वो आ गई है इस केस में भी। तो जब इसमें भी आ गई है तो अब उससे बचने का जो है ना इनको रास्ता देखना है इसी लीगल सिस्टम में, इसी जुडिशरी के पास। और फिर अगेन कहूँगा कि इन्हीं जजों के पास आपने पेश होना है, इन्हीं लोगों के पास पेश होना है। अरशद मलिक की जो बात है वो अरशद मलिक साहब जो है ना वो पास एंड क्लोज चैप्टर है, उसको छोड़ के उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात आपने दिलचस्प कही कि इसका कानूनी हवाले से ये पोजीशन उनकी कमज़ोर है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से अगर देखें, चले मैं दोबारा कहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कहा उनका एक ओपिनियन है, गो कि आपके नज़दीक वो उन्हें कानूनी तौर पर उसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि शायद नुकसान ही हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत ने पिछली दफ़ा भी पूछा कि क्या वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं कहीं पर, जवाब नफ़ी में आया कि नहीं, हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है। आज भी जब अदालत के अंदर जो ऑनरेबल जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आई, उन्होंने यही कहा कि एक कंसल्टेंट की रिपोर्ट है, किसी हॉस्पिटल ने ये रिपोर्ट नहीं दी, ना ही किसी ने ये वेरीफाई किया कि जी हमने अभी उन्हें एडमिट नहीं किया कोविड की वजह से या उनका ट्रीटमेंट इसका आगाज़ नहीं हुआ। क्या आपके नज़दीक बहसियत कानूनदान आप समझते हैं कि जो इवन
मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए या कंसल्टेंट की रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई, आपकी नज़र से भी शायद गुजरी हो, वो उनमें इतनी जान नहीं थी कि अदालत को मुतमईन कर पाए कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके वकला के मुताबिक कि वो क्रिटिकली इल हैं या वो वापस नहीं आ सकते, ही इज़ नॉट फिट टू फ्लाई। देखिए, उसकी सफिशिएंसी जो है वो क्वेश्चन हो गई है और वो अदालत तो मेरा ख्याल है कि सेटिस्फाई नहीं है इस बात पे। आप दो तीन चीज़ें जो ना स्टैब्लिश करनी होती हैं अगर अदालत में पेश नहीं हो रहे। एक तो वो बिल्कुल आने जाने के काबिल नहीं है, शायद ये भी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। कोई और ऐसी रीजन जो मतलब उनके लिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग हो, ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट जो है ना वो शायद इस बात को स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी या नहीं कर सकती, या मेरा ख्याल है कि ये कमज़ोर फुटिंग पे हैं सारे मामले। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। मैं क्योंकि कानूनी ओपिनियन था, आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मैं ज़रा तारिक फजल चौधरी साहब से आगाज़ करूँगा क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब उन्हीं के पार्टी के कायद हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। चौधरी साहब ज़रा ये बताइएगा, अब ये कानूनी तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा का ओपिनियन आप बेशक उसको डिस्कस करना चाहें या डिफेंड करना चाहें, ज़रूर कीजिए। कामरान मुर्तज़ा साहब की नज़र में उसका फ़ायदा कोई नहीं, शायद आपको नुकसान ही हो क्योंकि अल्टीमेटली मामला उन्हीं जजेस के पास जाना है। बट सवाल यहाँ ये है कि अदालत के सामने ना लाइफ थ्रेटनिंग जो कहा जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के हालात हैं, ना वो साबित कर पाए, ना ही ये अदालत को कायल कर पाए कि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो फिट टू फ्लाई, वो फिट नहीं है फ्लाई करने के लिए। ये तमाम बातें अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए, वकला भी और वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी नहीं कन्विंस कर पाए। देखिए जी, इसमें दो पहलू हैं मुनीब साहब। एक पहलू तो इसका जो है वो आपके मेडिकल से रिलेटेड है जी, दूसरा पहलू जो है वो इसका कानूनी है जी। कामरान मुर्तज़ा साहब ज़ाहिर है बहुत सीनियर वकील हैं, कानूनी पहलू पे वो मुझसे बेहतर बात कर सकेंगे, लेकिन मैं कानूनी पहलू के हवाले से इतना ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि हमने पाकिस्तान के कवानीन का, पाकिस्तान की अदालतों का इससे पहले भी एहतराम किया है। मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उन्हें सज़ा हो चुकी थी इन्हीं अदालतों से, और जबकि हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत ने एक इंतकामी कार्रवाई के ज़रिए ये सारा प्रोपेगेंडा और ये सारे केसेस बनाए, लेकिन उसके बावजूद वो उनका सामना करने के लिए आए, जेल जाने के लिए आए। अपनी जो 47 साल रफ़ीक़ा हयात थी, बिस्तर मर्ग पे थी, उन्हें छोड़ के आए और उसके बाद वो जेल गए, काल कोठरी में रहे। ये सारे वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं। ठीक है। और उसके बाद अगली बात मैं ये कहूँगा कि अब भी जो हमें लीगल रेमेडीज़ हासिल हैं, पाकिस्तान का कानून हमें इजाज़त देता है कि कानूनी जंग लड़ने का, अदालतों के दरवाजे खटखटाने का, वो चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे वो एहतसाब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट हो, वो लीगल रेमेडीज़ हमारे जो वकला की टीम है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कानूनी जंग लड़ेंगे और पूरे जोशो खरोश से लड़ेंगे। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल ये पहलू है सर एक अगर मैं मेडिकल का मैं आपसे जरा इसी सवाल लीगल के ऊपर पूछ लेता हूँ, फिर जरा आप मेडिकल के हवाले से भी जरूर फरमाइएगा, लेकिन वो शायद रिलेट भी करता है मेडिकल से भी, आपके लिए आसान हो जाएगा। सर बात ये है, मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि पिछली दफ़ा भी पूछा अदालत ने कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट है या नहीं। आज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से मियां नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे, हमारा ज़मानत का हुक्म ख़त्म हो चुका है जिसके अपने असरात हैं। बट सवाल ये है कि आपने कंसल्टेंट की रिपोर्ट दे दी, आपने कहा जी कोविड हो गया, कोई हॉस्पिटल आपके डॉक्यूमेंट को या आपकी पोजीशन को एंडोर्स नहीं कर रहा। बाहर आके तमाम लीडरान, आप माशाल्लाह सीनियर लीडरशिप में, आप सब कहते हैं मियां नवाज शरीफ क्रिटिकल हैं, डेंजरस है उनकी पोजीशन, जी क्रिटिकली इल है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई हॉस्पिटल ये नहीं कह रहा कि जी इन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी थी, हमने इन्हें नहीं बुलाया क्योंकि कोविड है। मुनीब साहब, मैं चूँकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, लिहाजा मैं मेडिकल की इस्लाहात या टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करके आपको बड़ा एक इफ़ेक्टिव जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वो ना माजरत से आपकी समझ में आएंगी और बिलखुसूस जो हमारे आपके करोड़ों नाजरीन हैं ना उनकी समझ में आएगी। इसलिए मैं बड़ी एक आम फहम ज़बान में बात कर रहा हूँ। देखें, गुजारिश ये है कि आपकी तरह बड़े एक सीनियर एंकर ने यह सवाल किया कि बादी उन नज़र में मियां नवाज शरीफ साहब तो ठीक नज़र आ रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी वॉक कर रहे हैं, कभी चहलकदमी कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि बादी उन नज़र में बाज़ औक़ात ये हम सब के ज़िंदगी के तजर्बात हैं कि आपको एक शख्स बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपके साथ बैठे बैठे उसे खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। और उसके बाद ख़ानदान में, दोस्तों में क्या बातें होती हैं, यार 5 मिनट पहले तो ठीक था,
अभी तो नमाज पढ़ रहा था, वुजू करके बैठा था, बिल्कुल सेहतमंद था, अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और वो बादी नज़र में ठीक आने वाला मरीज़ थोड़ी देर बाद जो है वो जानलेवा एक दौरे का शिकार होता है। मियां नवाज शरीफ साहब मल्टीपल सर्जरीज उनकी हो चुकी हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनकी। कौन सा दुनिया का ऐसा हॉस्पिटल है जो आपको लिख के दे कि यहाँ पे कोविड है इसलिए मैं आपका ट्रीटमेट नहीं कर सकता? कोविड के जो हालात रहे हैं, फ्लाइट्स मनसूख, अस्पताल बंद, मार्केट बंद, कारोबार बंद, पूरी दुनिया में जो कोविड, एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूँ, थोड़ा सा रह गया, एक मिनट, वो तमाम अस्पतालों के हालात सबको पता है। अब अगर कोई हार्ट सर्जरी के बाद भी पेशेंट आता है, आप यकीन करें कि अस्पताल की कोशिश होती है कि हम चौथे पाँचवें छठे दिन इसे घर भेजें। सर्जरी के दूसरे दिन तीसरे दिन लाजमी उसे उठा के चहलकदमी कराई जाती है। ठीक है, मरीजों को इस तरह का मरीजों को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप चहलकदमी करें, सर कह सकते हैं वर्जिश करें। सर मेरी अर्ज अब मिक्स हो गया है सर मैं आसान कर देता हूँ ना, आप डॉक्टर हैं, आसान कर देता हूँ, फिर मैं नबील कबूल साहब के पास जाऊँगा, अली भाई क्योंकि वो हुकूमत में है, वो हुकूमत तो इस मामले पे पता है वैसे ही इंजॉय कर रही है, उनके पास सबसे आखिर में जाऊँगा। अली भाई मुस्कुरा भी रहे हैं, बट मैं आपसे ये पूछता हूँ डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर, आप खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं, सर मुझे बताएं ये 6 महीने का स्पैन चले हम कोरोना का कर लेते हैं, इनमें बड़ा क्रिटिकल टाइम भी था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई हॉस्पिटल पाकिस्तान का छोड़ने बाहर को जहाँ पर जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं वहाँ हार्ट सर्जरीज ना हुई हों, वहाँ पर कोई जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ क्रिटिकल ज़रूरत है वहाँ ना हुई हो, कोई मुझे हॉस्पिटल बता दे सर। मेरी क्योंकि आपने कहा कि वो मेडिकल टर्म समझ नहीं आएंगी, वाकई मुझे नहीं आएंगी समझ वाकई, लेकिन मेरी एहलिया डॉक्टर है, शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कहा था, मेरा मतलब था कि आपके करोड़ों देखने वालों के लिए भी ऐसी बात की जाए जो सबको समझ आए। ठीक सर, हम डॉक्टरी तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गुजारिश ये है जी कि अब मैं आपके सवाल का बहुत सादा सा दोबारा जवाब दूंगा। देखें, जैसे आपने कहा ना कि क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्जरी, अब हार्ट सर्जरी 2 तरह की होती है। एक वो है कि दिल का दौरा पड़ा, उसी वक्त उसकी एंजियोप्लास्टी की जाती है पेशेंट की, यानी एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोप्लास्टी की जाती है, जैसे आम फहम ज़बान में कहते हैं कि स्टंट डाल दिए जाते हैं जी। ठीक उसमें कोई ताखीर नहीं है, कोरोना है या नहीं है, उसने होना ही होना है। एक सर्जरी ये होती है कि डॉक्टर ने कह दिया है जनाब आपको दिल का ऑपरेशन आपने कराना है, कब कराना है? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। हमारा जो सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ इस्लामाबाद में, 10,000 डेली की उसकी ओपीडी है, वहाँ पे हार्ट सर्जरी की डेट मिलती है 8 महीने, 10 महीने, साल बाद। ठीक है, वो सरकारी हॉस्पिटल जैसे पीआईसी लाहौर में मिलती है जी, सही है। ये नहीं होता, नहीं सरकारी नहीं, वो बाज़ औक़ात पेशेंट पे भी होता है कि आप अपने हालात वाक़यात, यानी इतना मार्जिन होता है, आप ये कह लें कि चंद महीने आप सब्र करके अपनी मर्जी से आप ऑपरेशन करा सकते हैं। तो ये तमाम हालात और वाक़यात मुख्तलिफ मरीज़ हैं, मुख्तलिफ उनके हालात हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कंडीशन है, ठीक है। मैं नबील कबूल साहब कानूनी पोजीशन चले, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें बता दी, उनके मुताबिक ये कि कमज़ोर खैर पहले भी थी, अब तो खैर अदालत ने नहीं तस्लीम किया। तारिक फजल मेडिकल डॉक्टर है, उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरह होता है, लेकिन अदालत इस आर्गूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहते हैं भाई अगर क्रिटिकल थे तो अस्पताल में क्यों नहीं गए, इलाज क्यों नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत तो कहती है कि ये एक ड्रिप भी मियाँ साहब को वहाँ जाके नहीं लगी और उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए। वो तो खैर प्लेटलेट्स का नाम बिगाड़ के कुछ और भी बुलाती है हुकूमत, लेकिन अब वो सब ठीक हो गया, वहाँ जाके इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मियाँ साहब इज फिट टू फ्लाई। कानूनी पोजीशन भी कमज़ोर और अखलाकी पोजीशन भी कमज़ोर, ये बयानिया है जो हुकूमत का है। नबील कबूल साहब यार, असल बात तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि सबको पता है कि असल कहानी क्या है, लेकिन सब जो है कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जी मियाँ साहब बीमार है और वो वापस नहीं आ सकते। किस रंग की बत्ती है ये नबील भाई? ये पीले रंग की बत्ती है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी इनको लाना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा, तो जितने भी इनके वजीर ये बयान देते हैं इन सबको असल कहानी पता है। बात यह है कि इमरान खान साहब ने खुद यहाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है और वो ये आज भी नहीं चाहते कि वो वापस आए। ठीक है, सब ने अपनी मर्जी से उनको बाहर भेजा है। वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं जब अपनी मर्जी से मुझे बाहर भेजा है तो फिर मुझे वापस क्यों बुला रहे हो भाई? फिर नहीं भेजते बाहर, पहले ही नहीं भेजते, पहले दिन से ही बाहर नहीं भेजते। अवाम को हम कितना बेवकूफ बनाएंगे यार, सारा दिन बैठ के हम टीवी में अवाम को बेवकूफ ही बनाते रहते हैं। अब ये दूसरे, अभी ये इशू देखे, मेरा नहीं है इशू नवाज शरीफ साहब का, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, हमारा वैसे ही
अलायंस है, मेरे दोस्त नून के नाराज ना हो जाए, या आप क्या बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से जान छुड़ाने के लिए इमरान खान ने भेजा कि भाई ये यहाँ रहेगा। यहाँ रहने के बाद जाहिर है यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी बाहर निकलेंगे। मियां साहब हो सकता है बाहर निकले और उनको जिस तरह जमानत मिली वो बाहर निकले, और मरियम नवाज साहिबा को देख लें कि जब वो बाहर निकलती है तो कितना बड़ा मजमा जमा कर लेती है। तो ये अपना जान छुड़ाने के लिए कि एक फ्रंट पर जरदारी साहब को जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, एक फ्रंट पर मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब को कंट्रोल किया हुआ है, ताकि ये मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला सके, पब्लिक को बाहर नहीं निकाल सके, किसी भी इशू के ऊपर जो है फायदा नहीं उठा सके। जो गुगली ये मारते हैं, जो गलतियां ये करती है हुकूमत, उसके ऊपर फायदा ना उठाए। तो ये सारी एक कहानी है। मैं समझता हूँ कि टॉम एंड जेरी वाली ये कार्टून है जिसको हम देख रहे हैं। मैं और इसके अलावा क्या बोल सकते। हाँ, ये बड़ा आपने ये चले आपने बचत कर दी। मैं क्योंकि डर भी बड़ा लगता है आपको और मिसाल ना दे लें। शुक्र है आपने एक कार्टून कैरेक्टर की मिसाल दी है, आपकी मेहरबानी है। अली नवाज अवान साहब, वैसे तो मैं नबील गबोल साहब की जब ये तज्जिया किसी बात का करते हैं, इनके ओपिनियन से वाकई डर लगता है, कोई पता नहीं होता क्या बात सामने आ जाए। लेकिन एक बात अली भाई ज़रा गौर कीजिएगा, अदालत ने पहली दफ़ा पूछा जब पिछली समाअत हुई थी, आज वाली नहीं इससे पिछली, कि भैया वो लिखा था बॉन्ड के अंदर और अदालती हुक्म के अंदर कि आपने पता करवाना था उनकी मेडिकल पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अपने हाई कमीशन के थ्रू आपने करवाई? जवाब था नहीं जनाब, मेरा तो नहीं ख्याल के कराई है, लेकिन पता करते हैं। वो जवाब आज भी कोई नहीं आया। तो सर असल सियासत तो फिर ये नबील गबोल साहब की बात ठीक हो गई ना कि भेजा आपने अपनी मर्जी से है, अब अदालत ने भी हुक्म दिया हुआ था, आप लोगों ने पता नहीं कराया। ये मुस्लिम लीग नून का अगर झूठ ही है तो ये तो एक्सपोज कर सकती थी हुकूमत, आप लोगों ने एक्सपोज नहीं किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नबील गबोल साहब ये कह रहे हैं कि हमने भेजा है, नवाज शरीफ साहब मर्जी से गए हैं, वो बीमार नहीं है और किसी डील का नतीजा ये आप। हाँ, बिल्कुल गबोल साहब कह रहे हैं, मेरी तो मजाल नहीं है, गबोल साहब कह रहे हैं। गबोल साहब कह रहे हैं ना। अच्छा सर, मैं ये इनका अपना एक तज्जिया है जिसको हम तो कैबिनेट में जिस तरह इसकी डिस्कशन हुई, जिस तरह उसके अंदर कहा गया 2 लेटर्स लिखे गए, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कब थे मियाँ नवाज शरीफ साहब? नवंबर में गए थे। और इससे हम कंपेयर करते हैं, आज सितंबर है, 11 महीने हुए। जो कोविड का पहला केस आता है वो 26 फैब को पाकिस्तान में आता है, उससे थोड़ा सा पहले इंग्लैंड में आता है, जैसे पहले शो हुआ, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू होती हैं। जो पिछली सर्जरी होती है मियां नवाज शरीफ साहब की, अगर वाइल ही वाज इन गवर्नमेंट और वाइल ही वाज इन प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ से जाते हैं और टोटल 45 डेज में अपना पूरे का पूरा वहाँ आराम करके अपनी सर्जरी करा के पाकिस्तान वापस अपने लोगों के दरमियान होते हैं 45 दिन का। इसका मतलब ये है तारिक फजल चौधरी का, जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनको सर्जरी के लिए 45 दिन चाहिए होते हैं, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें सालों साल चाहिए होते हैं, और उनकी अपनी मर्जी होती है। और दूसरा जो इनका मौक़िफ़ था, देखें मेरा मौक़िफ़ नहीं है, यही अदालतें थी जिन्होंने इनको रिलीफ दिया था, यही अदालतें थी जिन्होंने ज़मानत पे इनको रिलीफ दिया था, यही अदालतें थी जिन्होंने इनका 7 अरब रुपए का जो इन्होंने पैसे जमा कराने थे उसके अंदर उसको एफिडेविट में चेंज किया था। आज वही अदालतें कह रही हैं कि आपने वापस आना है। आपने जो रिपोर्ट्स जमा कराई हैं डॉक्टर लॉरेंस की और बाकी कंसल्टेंट्स की, मुझसे वो मुतमईन नहीं है। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो समझते हैं कि नवाज शरीफ इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स में वो ये कहते हैं कि जो सर्जरीज हैं वो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, साकिब निसार साहब की अदालत में ये जब लगा था केस, उन्हें कहा था ये सारी सर्जरीज पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। जो असल उनका मसला था वो प्लेटलेट से रिलेटेड था, और उसके अंदर जो इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई हैं उसकी तो कहीं वो चीज़ आ ही नहीं रही कि प्लेटलेट्स आज ऊपर हैं नीचे हैं कहाँ हैं। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, अगर हम मॉरल हाई ग्राउंड की भी बात करते हैं और नून लीग बात करती है, मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो, वोट ही सारी चीज़ें हैं, तो भाई आए ना। आप समझते हैं आपको गलत सजाएं हुई हैं, आपको समझते हैं आपको गलत रिलीफ मिला है, आए पाकिस्तान वापस आए, इन कोर्ट्स का सामना करें, अपना केस प्लीड करें। अगर आप ठीक हुए आपको रिलीफ मिलेगा, वरना आपकी जजमेंट तो फाइनलिटी पे पहुंच चुकी है। आज जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट से, जो हम पहले कहते थे
कि वो मफरूर हैं, वो मफरूर करार पाए हैं अदालत से। उन्होंने कहा हमारी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, इसका ये मतलब ये मफरूर है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसके ऊपर आपने एवनफील्ड और अल अजीज़िया पे जो आपने बहस का आगाज़ करना है, दलाइल का आगाज़ करना है, उसके लिए उनका होना ज़रूरी है, उनका सरेंडर करना ज़रूरी है। उस पर उन्होंने नोटिस निकाल दिया, उन्होंने वो कह दिया कि इतने दिनों के अंदर वो सरेंडर करें। बट बात ये अली नवाज अवान साहब, एक सवाल जो कि मैंने भी आपसे पूछा था बड़ा सादा सा है। आपकी एक जिम्मेदारी थी कानूनी तौर पर, वो फैसले में लिखा हुआ था और उस बॉन्ड में भी जिसमें इन्होंने आपको जो भर के दिया था जाते वक्त, कि आपने भी चेक करवाना था। आप लोगों ने क्यों चेक नहीं करवाया? ये हुकूमत इस मामले में क्यों सोई पड़ी रही? क्यों चेक नहीं करवाया? नहीं सर, देखिए उसमें दो फेजेस थे मुनीब भाई, 2 फेजेस थे उसके अंदर। इफ़ यू रिमेंबर कि पंजाब गवर्नमेंट के सामने इनकी रिपोर्ट जमा होगी, पंजाब गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हुई तो इनको एक्सटेंशन मिलेगी। पंजाब गवर्नमेंट के सामने जब वो पहुंच हुई उस कमेटी के सामने, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, वो अदालत में जमा हो गई। तो उसके बाद तो हम उसको क्या मतलब उसी रिपोर्ट को ही हमने रिजेक्ट कर दिया। नहीं वो और उसी बेस पे उनका केस आगे चलना था ना। नहीं अली भाई, इस तरह एक्चुअली मैं थोड़ा अर्ज कर देता हूँ, इस तरह नहीं था। यही बात तो अदालत ने पिछली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछी ना कि भाई हमारे हुक्म में था कि ठीक है पंजाब हुकूमत ने करनी है, फेयर इनफ, लेकिन आपने हुकूमत पाकिस्तान ने थ्रू ब्रिटिश आपके हाई कमीशन के, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो इंग्लैंड में है, आपने बंदे भेजने थे, आपने इनको इनके फिजिशियन से चेक करना था कि भाई क्या इजी फिट टू फ्लाई बैक। आपको पता चल जाता कि भाई ये तो बोल ही झूठ रहे हैं। आपको ये आपके आर्गुमेंट को कहते हैं नहीं, ये विक्टिमाइज कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, भेजा इन्होंने, आप ये सारी चीज को खत्म कर सकते थे यार। मुनीब, पहले ये चीज लाहौर हाई कोर्ट के सामने हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं हुई थी। और सेकेंडली भाई उन्होंने जो रिपोर्ट अब अदालत में जमा कराई है उसको अदालत ने आज रिजेक्ट कर दिया है। और अदालत ने कहा है कि जो आपने जो सर्टिफिकेट जमा कराए हैं ये तो प्रूव करते हैं वो हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, और जो 70 साल के आदमी को जो बीमारियां हो सकती हैं छोटी मोटी वो उनके पास उनके साथ है और वो इज फिट टू फ्लाई और वापस आए सरेंडर करें, ये तो आज अदालत ने कह दिया। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन वो बॉन्ड अदालत लाहौर हाई कोर्ट के सामने थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल कहने पूछा। पे हम टीम भेज देंगे। हाँ नहीं, मेरे कहने पे ना, मैंने अदालत के हुक्म पे भेजे ना सर, और पूछे अदालत ने सी तोड़े को हम उस रुके में लिखेंगे मुनीब भाई कह रहे थे लाजमी टीम भेजें। मेरे कहने पे भेज दो। अच्छा मेरे कहने पे ही भेज दे, भेजे तो सही, अदालत का हुक्म तो मान ले।